को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। आज हमारी रीजनिंग की पहली क्लास होगी। जैसा कि जीएस की क्लासेस बराबर चल रही हैं, मैथ की क्लासेस बराबर चल रही हैं। प्लेलिस्ट पे आप जाकर सारे कंटेंट को देख सकते हैं। एक से बढ़कर एक कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है, बोट एंड स्ट्रीम भी स्टार्ट है, आपका संख्या पद्धति का क्वेश्चन हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म हो चुका है। आप जाकर प्लेलिस्ट जो इसको प्लेलिस्ट है उस पर आप जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे रीजनिंग का, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए कि यहाँ पर हम आज बात करेंगे डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं। जो डायरेक्शन टेस्ट होता है उसका एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परछाई आधारित प्रश्न। पुलिस के एग्जाम में यूपीएसआई लेखपाल जैसे एग्जामों में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर हम काफी टाइम लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को हम जनरली इस तरह के क्वेश्चन पे काफी टाइम लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हम उनको विदाउट पेन उठाए कैसे करेंगे। आप उसको बिना पेन उठाए कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हम उस तरीकों को सीखेंगे जिस तरीके से हम बिना पेन उठाए उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक में बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे परछाई आधारित प्रश्न पे। देखिए इसमें बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि सूर्यास्त के समय जब परछाई बनती है। दूसरा जो टाइप बनता है वो आपका बनता है कौन सा, सूर्यास्त। एक सूर्योदय हुआ और एक कौन सा है, सूर्यास्त हुआ। यानी सूर्योदय के समय परछाई बनेगी। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा होगा, सूर्यास्त के समय होगा। तो ये दोनों क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे और दोनों क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एक सेकंड में आंसर देंगे। जैसे ही पढ़ेंगे तुरंत आंसर देंगे। तो थोड़ी सी हम इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से एक चीज बात करते हैं, डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं। तो देखिए ये उत्तर होता है इस साइड, ये दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होगा, इस साइड क्या होगा, पश्चिम होगा। चीजें क्लियर होंगी आप सबको। ये बात आपको पता होगा कि इस साइड आपका पूरब होता है, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ से एक बात, सिंपल सी बात है कि देखिए जब सुबह के समय सूरज किस साइड से निकलता है। अगर सूरज की बात करेंगे, सूर्य इस साइड से निकले। जनरली बात आप समझिएगा। अगर सुबह के समय की बात करेंगे तो सुबह के समय की बात करेंगे, जो सूरज होगा वो आपका इस साइड से निकलेगा, यानी परछाई इस साइड बनेगी, पीछे बनेगी। ये बात क्लियर है सबको कि परछाई किधर बनेगी, पश्चिम में बनेगी। और शाम के समय जो सूरज होता है वो आपका इस साइड होता है, पश्चिम में होता है। यानी यहां से देखिए परछाई किस साइड बनेगी, आपकी पूरब में बनेगी। ठीक है। यहां से अगर यहां से बात कर रहा है कि परछाई की बात करता है, या तो परछाई इस साइड बनेगी या तो परछाई इस साइड बनेगी। समझ रहे हैं आप। तो परछाई जब बन रही है यहाँ पे, या तो इस साइड बन रही है परछाई, या तो इस साइड बन रही है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि मुंह किस साइड है इसका, कि उत्तर मुंह है कि दक्षिण मुंह है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, आप इस तरह के जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान दीजिएगा। आप एक समझ लीजिए, मैं आपको एक बहुत आसान कर दे रहा हूं क्वेश्चन में, आपके दो ऑप्शन से ज्यादा हो ही नहीं सकते। विकल्प में अगर आपको दिया, देखिए ए बी सी डी, विकल्प और एक बनाकर दे सकता है ए बी सी डी। देखिए मैं कैसे आपको दे सकता है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ठीक है, दक्षिण, ये दे सकता है। मैं ये कह रहा हूं पूरब में नहीं बनेगा। उसका मुंह जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति का जिसकी परछाई पश्चिम और पूरब में बनेगी, उसका मुंह कभी भी पूरब और पश्चिम नहीं होगा। यानी या तो उत्तर आएगा या तो क्या आएगा, दक्षिण आएगा। दिशाएं और भी होती हैं, जैसे इनका कोना की हम बात करते हैं तो यहाँ से दिशाएं होती हैं पश्चिम, और कौन सी होती हैं, दक्षिण होती हैं। यानी ऑप्शन पश्चिम दक्षिण दे सकता है। यहाँ से उत्तर पश्चिम दे सकता है, उत्तर पश्चिम दे सकता है। यहाँ से ऑप्शन आपको उत्तर पूरब दे सकता है। यहाँ से ऑप्शन आपको कौन सा दे सकता है, पूरब और दक्षिण दे सकता है। कुछ भी वो ऑप्शन दे दे आपको, आप बात समझ लीजिएगा कि परछाई वाले क्वेश्चन में केवल और केवल जो आंसर आता है वो आपका जो आंसर आता है, या तो आंसर उसका क्या आएगा, आंसर उसका या तो दक्षिण आएगा या तो क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह के क्वेश्चन पे अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो या तो आप उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, दक्षिण। ये सबसे मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, यानी बिना लगाए अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि चार ऑप्शन में दो ऑप्शन तो मैंने कट कर दिए।
दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे, दो ऑप्शन होंगे, या तो उत्तर होगा या तो कौन सा होगा, दक्षिण होगा। इस बात को हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे ये चीजें होती है। तो जिस साइड परछाई बनेगा उस साइड कभी मुंह नहीं हो सकता, आप समझ लीजिएगा। यानी इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें या तो उत्तर आएगा या तो उत्तर क्या आएगा, दक्षिण आएगा। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उस क्वेश्चन से इन चीजों को क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको जो दिया है ये दिया है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं अभी आपको डिस्क्रिप्टिव समझा दे रहा हूँ कैसे चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट में उसका समझा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। आप उन चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, इन चीजों को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सुबह के समय एक खंबे को देख रहा था, खंबे की परछाई ए की दाईं ओर पड़ रही थी। तो बताइए ए का मुंह किस दिशा में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक आदमी कौन है, ए है, एक खंभा देख रहा था और जो खंभा था उसकी जो परछाई है वो किसके साइड, ए की किस साइड पड़ रही थी, ए के पड़ रही थी किस साइड, दाईं ओर पड़ रही थी। अब एक चीज समझ लीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आंसर आता है जिसके कहेगा दाएं, जैसे इसमें कहा ए के दाएं या ए के क्या कह रहा है, बाएं, या तो ए के दाएं बनेगी परछाई या तो ए के क्या बनेगी, बाएं बनेगी। समझिए कैसे। अब देखिए सुबह देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। सबसे पहले टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है सुबह के समय, ठीक है। उसके बाद कौन है, ध्यान दीजिए, किसके परछाई, खंबे की परछाई ए के दाईं ओर, यानी किस, ये इंपॉर्टेंट होता है किसके दाएं और किसके बाएं ओर बन रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दो चीजें होती, समझ लीजिएगा। तो सुबह के समय आपको सबको पता है कि आप देखिए सुबह के समय सूरज इस साइड से निकलेगा, पूरब की साइड से, यानी परछाई इस साइड बनेगी। बात खूब ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको 1 सेकंड लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद आप ऐसे 1 सेकंड लगेगा, पलक झपकते आप आंसर बता सकते हैं। देखिए अगर ये सुबह का समय है तो परछाई इस साइड बनेगी, क्लियर है बात। तो अगर मैं यहां से ये कहूं आपको, अगर ये मेरा देखिए राइट है, हाथ है, ये आपको कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। ये राइट है, ये कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। अगर मैं ऊपर से, क्योंकि एक आदमी यहां से है जिसे, और ये सामने वाला खंभा है, उसका मुंह अगर हम इधर से करेंगे, अगर ये राइट है तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला क्या होगा, राइट होगा। आप उस साइड से जब देखेंगे तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, राइट होगा। फिर से चीजें समझ लीजिए कि अगर ये इस साइड से मैं इस साइड ऐसे खड़ा हूं, इस साइड मुंह करके, ये मेरा राइट होगा, ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। और उधर से मैं मुंह करके खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट होगा, ये क्या होगा। तो देखिए अगर ये मेरा राइट है, ये वाला लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। अब क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रहा है, इसमें कह रहा है ए के दाईं ओर पड़ रहा है। देखिए यहां से अगर सुबह की बात है तो देखिए परछाई तो इस साइड पड़ेगी, इस साइड की हम बात ही नहीं करेंगे। तो बताइए इस साइड राइट कौन पड़ रहा है, इस साइड ये पड़ रहा है राइट, यही पड़ेगा राइट आपका। अगर ये राइट है इस साइड, इसका ध्यान दीजिएगा बात, अगर ये राइट है तो इसका मतलब क्या है कि जो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मुंह है, ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्ति है कौन, ए, इसका जो मुंह है वो किस साइड होगा, नीचे होगा, दक्षिण की ओर होगा, ठीक है। बात समझिएगा। क्वेश्चन में ये कहा कि ए की किस साइड पड़ रहा है, दाईं ओर। तो ए ध्यान दीजिएगा, जिसके दाईं ओर पड़ेगा तो आप बताइए दायां पहले देखिए, कैसे आप पता चलेगा कि इस साइड बनेगा कि यहाँ पे खड़ा है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ए यहाँ पर है, इस साइड है कि इस साइड है। आप बताइए दायां किस साइड मिल रहा है आपको, राइट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब ए कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो अगर ए यहाँ पर है इसका मतलब खंबा यहाँ पे रहा होगा, ये खंबा इस साइड रहा होगा। तो आप बताइए ए के इस साइड बन गया आपका। तो बताइए ए का मुंह इस साइड है, यानी नीचे की ओर कहां पे आएगा आपका, दक्षिण आएगा। समझ में आपको। यहां से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, फिर से मैं यहां से बना के दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए परछाई किस साइड बनेगी, ये देखिए आपका ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये आपका लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। जब सुबह की बात करेगा तो हम इस साइड देखेंगे क्योंकि परछाई इस साइड बनेगी। सुबह में परछाई किस साइड बनती है, इस साइड बनती है। सबको क्लियर हो गया। अगर इस साइड बनती है तो बताइए परछाई किस साइड बन रही है, दाईं तरफ बन रही है। तो दाईं कहाँ है, यहाँ है, ऊपर साइड, यानी इसका मतलब ए कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा। समझ में आ गया। अगर ए यहाँ रहा होगा इसका मतलब ए का जो मुंह होगा, ये बताइए किस साइड है आपका, दक्षिण है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ। इसको आसान ये कर दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, उसको ट्रिक समझ लीजिएगा। इसको मैं चलिए मिटा दे रहे हैं, तो बाद में बना लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो। देखिए आप सुबह को क्या करिए, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है। अगर सुबह है, एक क्वेश्चन सुबह से पूछेगा, दूसरा वाला किससे पूछेगा, शाम से पूछेगा। सुबह को राइट, आप इस तरह से याद कर लीजिए कि सुबह सुबह सब काम बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, राइट होता है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, राइट काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो राइट कर लीजिए। शाम को आप यल मान लीजिए। क्लियर है बात।
अब देखिए क्या करता है कि आप देखिए इसमें दो चीजें और हैं, राइट और लेफ्ट की बात करेगा, राइट और किसकी बात करेगा, लेफ्ट की बात करेगा। तो राइट लेफ्ट थोड़ा समझ लीजिएगा। राइट मतलब आप जानते ही हैं आर होगा, और लेफ्ट मतलब क्या होगा, अगर बायां कहा है, ये आपका दायां में लिख दे रहा हूं। अगर दायां कहेगा तो आर लिखेंगे, अगर बायां कहेगा, आपसे बायां कहेगा तो बायां को आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को अभी मैं देख कर ऐसे आंसर कर दूंगा। देखिए सुबह सवाल में कहा था, ठीक है, सुबह मैंने कहा कि सुबह सवाल में, तो सुबह मतलब आर, ठीक है। किसके दाईं ओर है, ए के दाईं ओर, दाईं मतलब आर। जब आर आर रहता है, ध्यान दीजिएगा, आर आर रहे, देखिए चाहे आर आर दे दे और चाहे यल यल दे दे, अगर ये दोनों एक हैं, आर आर हो या यल यल हो, तो आप जान समझ लीजिए उस कंडीशन में जो मुंह आएगा वो दक्षिण की ओर आएगा। किस ओर आएगा, दक्षिण ओर। यानी अगर आर आर मिल गया आपको तो दक्षिण होगा, यल यल मिल गया तो दक्षिण होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगर आपको आर यल मिल गया या यल आर मिल गया तो उत्तर होगा। यानी आपका एक यल मिल गया और आर मिल गया, यल आर उत्तर होगा, और आर यल मिल गया तब भी क्या होगा, उत्तर होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1 सेकेंड लगता है क्वेश्चन को करने में। तो अभी आपने ये जो क्वेश्चन किया था, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से करते हैं तो आप देख लीजिएगा यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर दोनों आर आर आएंगे, दोनों आर आर आएंगे या दोनों यल यल आएंगे तो दक्षिण होगा। अगर एक भी यल और एक भी आर आएगा तो क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है। अगर दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों हैं तो दक्षिणा दे रहे हैं दोनों हाथ से, दक्षिण हो गया। ठीक है। और आर और यल अगर एक भी गड़बड़ हो गया कि आपको उत्तर देना पड़ेगा कि क्यों अलग अलग हो गए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप क्या करेंगे, उसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो उत्तर होगा। इस क्वेश्चन में भी आपने हल किया था, दक्षिण था, अब हम हल नहीं करेंगे। देखिए सुबह का समय मैंने कहा राइट, सुबह का समय मैंने कहा क्या है, राइट है। और फिर ये कहा कहां घूम रहा है, राइट है। किसके दाएं बाईं ओर कहा, ए, यानी जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, आर आर मतलब दक्षिण, तो ए का मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। अगर खंभे की बात करेगा, दूसरे व्यक्ति की बात करेगा तो उसका मुंह क्या होगा, उत्तर होगा। तो जिसके दाएं या बाएं कहेगा उसी के मुंह इस पे आएगा। क्लियर है बात। चलिए इसी पे मैं क्वेश्चन एक और बना दे रहा हूं। सुबह के समय देख लीजिएगा, सुबह के समय, ठीक है, सुबह के समय ए एक खंभे को देख रहा था, परछाई ए के यहां पर आप बाएं कर लीजिए। एक एक कहां पड़ रही है, बाएं ओर पड़ रही है। तो बताइए ए का मुंह किस दिशा में है। तो आप एक चीज बताइए, सुबह मतलब राइट राइट, अच्छी बात है, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छी सेहत रहती है, सुबह घूमने से राइट है तो याद कर लीजिए। अब एक बात बताइए, किस साइड पड़ रहा है, बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। आर और यल मिलता है तो आप देख रहे हैं ना कि अगर एक को उल्टा मिलेगा आपको, दोनों में से उत्तर देना पड़ेगा। यानी ये क्या है, उत्तर है। यानी ए का मुंह कहां पे है, उत्तर में है। अगर आप इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। चलिए मैं यहां से बना दे रहा हूं इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, एक ही टाइप से सारी बात को समझेंगे। पूरे परछाई के क्वेश्चन को हम करेंगे, तुरंत देख कर करेंगे। क्लियर है बात। अभी मैं लैंग्वेज में जो लिखता है उसको भी थोड़ा समझा दूंगा, लैंग्वेज थोड़ा एक जगह गड़बड़ लिखता है। अब एक बात बताइए, देखिए यहां से बात करेंगे, ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, सूर्योदय का समय है, सुबह की बात कर रहा है। परछाई इस साइड बनेगी तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अब बताइए परछाई कहां बन रही, बाईं ओर, इसका मतलब परछाई यहां बन रही है, इसका मतलब आदमी यहां रहा होगा। कौन, जिसके बाईं ओर बन रही है। तो किसके बाईं ओर बन रही है, ध्यान दीजिएगा, किसके बाईं ओर बन रही है, ए की, यानी ए इधर है। ए के बाईं ओर तभी तो बनेगी परछाई। तो ए इधर है तो बताइए ए का मुंह देखिए किस साइड पड़ेगा, उत्तर पड़ रहा है। सवाल सॉल्व। जो सवाल आप डायग्राम बनाने जा रहे हैं, सवाल आप बिना सवाल डायग्राम बनाए कर सकते हैं। समझ में आ रही है चीजें। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसमें देखते हैं। देखिए आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है, इसमें जो लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उनको भी हम क्लियर कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, यही इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को करते थे कि यहाँ से ये चीज दिया है कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं ओर पड़ रही, तो राम का मुख किस दिशा में है। आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे जो उसके वर्ड आता है इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं।
रीजनिंग में वर्ड के बड़े मायने रखते हैं, एक एक वर्ड का जो मतलब होता है वो मायने रखता है। आप जब तक उसके अर्थ का मतलब नहीं समझते तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। पहली चीज तो आप समझ लीजिए, अगर आपको 4 ऑप्शन भले भी दिया है तो बताइए कितने ऑप्शन सही होंगे? केवल 2 ऑप्शन सही होंगे, या तो आएगा उत्तर या तो क्या आएगा, दक्षिण आएगा। ये बात आपको कंफर्म है, लेकिन उत्तर आएगा कि दक्षिण आएगा, इन बात को क्लियर करने के लिए तो देखिए हम अपने कॉन्सेप्ट से बात करते हैं। यहाँ से पहली बात सूर्योदय है, तो मैंने कहा राइट करिए भाई साहब, राइट करिए, अच्छा दिन करिए, शुरुआत दिन की अच्छे से करिए, राइट से करिए। फिर खड़ा होकर कह रहा राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके, किसके, राम के। ये जो उसके है ये किसके है, राम के है। बात समझिएगा, जो देख रहा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो देख रहा होता है उसी के लिए उसके वर्ड आता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। राम ने देखा, किसने देखा, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके, यानी किसके, राम के। जो देख रहा है उसी के सापेक्ष ये बात बोली जाती है, उसके जो देखता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे राम इसमें देख रहा है कि राम ने देखा, तो ये जो उसके वर्ड आएगा किसके लिए आएगा, राम के लिए आएगा, श्याम के लिए नहीं आएगा। समझ में आई बात? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कह रहा है बाएं ओर पढ़ रहा है, तो बाएं मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना उत्तर ये जो मिलता है, जो देख रहा है, कौन देख रहा है, या जिसके परछाई बन रही है दाएं बाएं। राम ने देखा कि परछाई किसके बाएं ओर पड़े, उसी के, जो देख रहा है किसके, राम। यानी उत्तर आर्यल आया तो राम का जो मुंह होगा वो किस साइड होगा, उत्तर होगा। समझ में आई बात? यानी राम का जो आएगा मुंह वो उत्तर में आएगा। मैं इस चीज को प्रूव कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, फिर से समझिएगा। मैं फिर से पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूं, सुनते चलिएगा। जो देख रहा होता है उसके जो वर्ड आता है, जो देख रहा होता है उसके लिए होता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर समझने वाली जो बात है, जो उत्तर आपका आरएल या एलएल या आरआर किसी पे भी जो आता है वो आता है जिसके परछाई दाएं या बाएं बनती है। तो परछाई किसके दाएं बाएं बन रही है, उसके मतलब किसके, राम के। यानी जो इसमें आंसर आ रहा है किसका, राम का। तो यानी इसमें जो राम का मुंह होगा, राम का जो मुंह होगा वो आपका किस दिशा में होगा, उत्तर में होगा। चीजें क्लियर है? मैं डायग्राम से बना दे रहा हूं। देखिए यहां से मैं ऐसे एक डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। सुबह का समय है, आप सुबह ऐसे बना लीजिए कि सुबह का टाइम, परछाई तो इधर ही पड़ेगी। ये राइट होता है, आपको भी पता है, ये लेफ्ट होता है। अब इसने ये कह दिया है कि जो परछाई बन रही है, राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, यानी किसके, राम के। जो देखता है, जो उसके वर्ड है, वो देखता जो है उसके लिए। तो राम के बाएं बाया यहाँ पे मिल रहा है, यानी राम यहाँ रहा होगा। समझ में आ रही बात? अगर राम यहाँ है तो राम के दाएं बाईं ओर ये बन गया, यानी राम का जो मुंह है वो किस साइड आएगा, उत्तर आएगा। आप चाहे डायग्राम बना के कर लीजिए, चाहे विदाउट डायग्राम कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखकर आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है बात यहां से? तो आर यल अगर आपको मिलता तो देख लीजिए, आर यल मैंने लिखा, उत्तर होगा। यल आर भी आएगा तब भी उत्तर आएगा। यहाँ पे आंसर, यहाँ से 1 सेकेंड लगेगा इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले हम टाइम डिसाइड करेंगे। सूर्योदय था तो हमने कहा क्या होगा, आर होगा। उसके बाद बताइए दाएं पढ़ रहा है कि बाएं पढ़ रहा है। बाएं है तो मैंने यल कहा, उत्तर कह दिया। लेकिन उत्तर किसके, जिसके दाएं या बाएं ओर परछाई पड़ रही है। तो दाएं और बाएं किसकी ओर पड़ रही है, राम के पड़ रही है। यानी राम का जो मुंह होगा वो उत्तर होगा। तो अगर इसी में क्वेश्चन पूछा होगा श्याम का मुंह किस साइड है, तो श्याम का जो मुंह आता वो आपका दक्षिण होगा। समझ में आ गई चीजें? इतनी सिंपल सी बात है। अब इसी बात को मैं इसी में एक क्वेश्चन और बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने कहा कि ठीक है चलो भाई साहब, राम ने देखा कि श्याम की जो परछाई है ठीक उसके बाएं की बजाय दाईं ओर पड़ रही है, दाएं पड़ रही है। अब बताइए किसके दाएं पड़ रही है, जो देख रहा है। भाई जो देखेगा उसी के दाएं ओर पड़ेगा ना, यानी उसके वर्ड किसके लिए होगा, राम के लिए होगा। तो मैंने कहा कि सूर्योदय मतलब सुबह सुबह, राइट राइट। उसके बाद ये भी दाएं है तो राइट राइट। राइट राइट मतलब क्या होता है, राइट राइट मतलब दक्षिण होता है। तो दक्षिण किसका मुंह दक्षिण है, ये किसका आंसर आ रहा है, उसी का आंसर आ रहा है जिसके दाएं या बाएं परछाई बनी हो। तो परछाई किसके दाएं और बाएं बनी है, राम के। यानी राम का जो मुंह है इस वाले क्वेश्चन में, राम का जो मुंह होगा वो दक्षिण में होगा। अगर हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स पे इसको आप जरूर से लिखिएगा। अब इसी में मैं आपको देखिए, अभी मैंने सूर्योदय वाली बात बता दी।
अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको सूर्यास्त वाली भी बात समझा दे रहा हूं, 1 सेकंड लगेगा, उनको भी समझ लीजिए। आप यहां देख लीजिए, एक दिन सूर्यास्त के समय कर लीजिए। देखिए रीजनिंग में आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसको जितना रिवाइज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको आएगा। आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो रीजनिंग हो या मैथ हो, वो किसी काम की नहीं है। आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों नहीं आएगी। आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम पर नहीं कर पाए। तो कंपटीशन क्या मांगता है? स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो आप रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन हैं, आप इन कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, आप बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उस पर आप जाकर देखिए कि आप किस स्पीड से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर आप स्पीड से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में भी स्पीड में कर पाएंगे। अगर आप यहाँ 10 सेकंड में करेंगे तो एग्जाम में आपका प्रेशर जो है वो 15 सेकंड में कराएगा, तब भी आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस से आती है चीजें। तो अभी आपको प्रैक्टिस है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, सूर्योदय दिखा तो मैंने कहा यह आर हो जाएगा। क्लियर है? दाया है तो आर आर क्या होगा आपका? दक्षिण आएगा। किसके? जिसके मैं देख लूंगा ना कि अगर मुंह क्या है, किसके मुंह है, जिसके दाएं, अगर राम के दाएं था यानी मुंह उसका क्या होगा, जो राम का मुंह होगा वो दक्षिण होगा। इतनी बात थी, 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन सूर्यास्त वाला भी कर रहा हूँ। सूर्यास्त के समय 2 मित्र हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। कुछ लोग कहेंगे सर इसी में आपको उत्तर आ रहा है, इसी में दक्षिण आ रहा है। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन यानी जो अगली टाइप बनती है कौन सी? सूर्यास्त वाली। तो सूर्यास्त वाले पे आप समझ रहे हैं क्वेश्चन। एक दिन सूर्यास्त के समय 2 मित्र थे, राम और श्याम, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। लॉकडाउन की बात कर रहे थे, कब हटेगा लॉकडाउन। आपस में उनका विचार विमर्श चल रहा था कि लॉकडाउन 4.0 कब से लागू होगा, वही बातचीत कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कौन सा आंसर आता है। राम ने देखा कि श्याम की जो परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही। तो बताइए उसके वर्ड जो आएगा किसके लिए होगा? राम के लिए होगा, क्योंकि जो देखता है, ठीक है, या जिसके परछाई पड़ती है दाएं बाएं, वही उसके लिए होता है। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं। आप बताइए अगर सूर्यास्त है तो सूर्यास्त को मैंने अभी कहीं पे लिखा होगा ये शाम या सूर्यास्त, तो इसके लिए मैंने कहा था यल। आप चुपचाप यल लिख लीजिए, समझ में आया? अब बताइए श्याम के दाई, यहाँ दाई का दाई मतलब आर होता, यल और आर कहीं दिख रहा होगा, उत्तर है। तो उत्तर आ रहा है, ये किसके आएगा? जो देख रहा हो या जिसके दाएं पड़ रही है, जो देखेगा उसी को दाएं बाएं बताएगा, यानी किसके? राम। यानी राम का इसमें जो मुंह आएगा वो कौन सा आएगा? उत्तर आएगा। चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 सेकंड का होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्यास्त का समय श्याम एक खंबे के सामने खड़ा है, यदि खंबे की छाया उसके, तो आप यहां से फिर समझिए उसके किसके लिए है? किसके लिए है? जिसके जो परछाई है दाएं बाएं पड़ेगी। तो देखिए यदि खंबे की छाया ठीक उसके किसके? श्याम के, ठीक है, जिसके परछाई दाएं बाएं पड़ती है उसी के। तो यहाँ देखिए खंबे की जो छाया है ठीक उसके, 2 लोग होंगे। अगर उसके कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, परछाई किसकी है? खंबे की है, तो दिखेगा किसको? सामने वाले पे। ठीक दाएं ओर पड़ रही यानी किसके दाएं? उसके प्रयोग हुआ है किसके? श्याम के लिए। ठीक है, वहां पे जैसे आपने किया था, राम ने देखा कि उसकी परछाई यानी जो अगले वाले की परछाई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो? उसके किसके लिए है? श्याम के लिए। दाएं ओर पड़ रहा है तो श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? तो देख लीजिए जिसके दाएं बाएं, तो श्याम के दाएं बाएं परछाई बन रही है। इन सब ऑप्शन से आपको कहेगा तो ऑप्शन आप आंख बंद करके 2 काट दीजिए, तो उत्तर होगा तो दक्षिण होगा। अब देखिए शाम का समय है तो आप यल लिखेंगे। क्लियर है बात? अब देखिए दाईं ओर पड़ रही है, दाईं मतलब क्या होगा? आपका राइट होगा। यानी एल और आर मतलब कौन सा होगा? उत्तर होगा। यानी जो श्याम का जो मुंह है वो किस साइड है? उत्तर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं? तो आप जो लोग भी ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर इस पर मैं अगला वीडियो बनाता हूं तो वहां से आपको ये क्लियर कर दूंगा।